बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कादी फ़ाइज़ा केस की जो समाअत हुई है उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है, जिसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने 10 रुकनी लार्जर बेंच से इस बात का तकाज़ा किया है कि नज़रसानी दरख्वास्तों की जो अदालती कार्रवाई है उसे मीडिया पर लाइव दिखाया जाए। इस दरख्वास्त पर अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत को और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया था। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। आमिर रहमान की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की मुखालफत की गई है। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की किस बुनियाद पर मुखालफत की है, इसकी तफसीलात भी बताएंगे। और आज जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान दलाइल दे रहे थे, जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की मुखालफत कर रहे थे, तो जजेस की जानिब से उनसे क्या सवालात पूछे गए और अदालती कार्रवाई के आखिर में जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने अदालत में क्या बातें की हैं, वो भी आप नाज़रीन को बताएंगे। नाज़रीन, 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 7 मिनट की ताख़ीर से अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश होते हैं और बताते हैं कि वो वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है उसकी वह मुखालफत करते हैं। पहला नुक्ता आमिर रहमान की जानिब से ये उठाया गया कि ये जो दरख्वास्त है जिसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ये कहते हैं कि नज़रसानी दरख्वास्तों पर जो समाअत है, जो अदालती कार्रवाई है, उसे मीडिया पर लाइव दिखाया जाए। दरअसल जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की यह दरख्वास्त जो है वो नाकाबिले समाअत है। इस दरख्वास्त को काबिले समाअत करार नहीं दिया जा सकता। आमिर रहमान ने अदालत को यह बताया कि अगर ये एक आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त होती, एक आइनी मुकदमा होता, तो उस मुकदमे में इस तरह की दरख्वास्त को इंटरटेन जो है वो किया जा सकता था। लेकिन नज़रसानी की दरख्वास्तों का क्योंकि दायरा जो है, स्कोप जो है वो महदूद होता है और उसमें स्पेसिफ़िक क्वेश्चन जो है वो अदालत के सामने उठाया जा सकता है, तो नज़रसानी की दरख्वास्तों में कोई नया मुद्दा जो है, कोई नया मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने नहीं लिया जा सकता। लिहाजा जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की यह दरख्वास्त के लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समाअत को, इस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन आमिर रहमान का ये कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई पॉलिसी डिसीजन लेती है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई अपना इंतज़ामी फ़ैसला लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा फ़ैसला करने का इंतज़ामी तौर पर, पॉलिसी मैटर के तौर पर मुकम्मल तौर पर अख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद से यह फ़ैसला करती है कि नज़रसानी की दरख्वास्तों की जो अदालती कार्रवाई है उसे मीडिया पर लाइव दिखाया जाए। आगे चल के जस्टिस आमिर रहमान का यह भी कहना था कि मीडिया जो आउटलेट हैं उनकी जानिब से भी कोई ऐसी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दायर की गई कि उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए कि नेशनल मीडिया ये चाहता है कि इस केस की कार्रवाई को लाइव जो है स्ट्रीमिंग जो है वो होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से आमिर रहमान का ये कहना था कि आज़ादी इजहार राय का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बराह रास्त जो है वो अदालती कार्रवाई को मीडिया पर दिखाया जाए। लेकिन जस्टिस अमृता बंदयाल ने उनसे ये सवाल पूछा कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा था कि मीडिया पर पाबंदी है, मीडिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है, मीडिया को कंट्रोल किया गया है। दरख्वास्त गुज़ार ने अवाम की रसाई के हवाले से भी जो है वो सवाल अदालत के सामने उठाया है। जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने जो दलाइल दिए हैं उसमें गैर मुल्की अदालतों के जो फ़ैसले हैं उन पर इन्हिसार किया गया है, उन फ़ैसलों का हवाला दिया गया है। लेकिन अदालत के सवाल पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का ये कहना था कि अदालत ने हमेशा मीडिया की आज़ादी की बात की है। अदालत ने जो है वो बराह रास्त जो है वो कार्रवाई का कोई जो है वो हक किसी साइल का, किसी लिटिगेंट का करार नहीं दिया। मीडिया की आज़ादी जो है वो भी कानून के साथ मशरूत है। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिया गया कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो अदालती जो कार्रवाई है, जो अदालती जो काम होते हैं, जो अमूर होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हुई हैं। अदालत के जो केस मैनेजमेंट का मामला है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हुई हैं। अब वीडियो लिंक का तरीक़ाकार भी आ गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बैठकर कराची के, कोयटा के, पेशावर के और लाहौर के मुकदमात की समाअत करती है। तो इससे भी हम शफाफियत की जानिब आगे बढ़ रहे हैं और ये प्योरली जो है एक जुडिशल सवाल जो है अदालत के सामने है। आप इस पर अदालत की क्या मुआमलत करेंगे, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का ये कहना था कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि आइन और कानून में लाइव ब्रॉडकास्ट का, अदालती कार्रवाई को नेशनल मीडिया पर, टेलीविज़न चैनल पर बराह रास्त दिखाने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। ये प्योरली एक इंतज़ामी और पॉलिसी मैटर है। इस पर अगर अदालत कोई खुद से फ़ैसला करना चाहती है तो अदालत के उस अख्तियार पर किसी किस्म की कोई कदगन मौजूद नहीं। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल पूछा कि
वो आमिर अमान की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अदालती कार्रवाई जो है वो ओपन कोर्ट में हो रही है, लेकिन अगर ओपन कोर्ट में स्पेस कम पड़ जाती है और बहुत सारे लोग जो है वो अदालती कार्रवाई को देखना चाहते हैं, तो क्या अदालत कुछ ऐसा इंतज़ाम कर सकती है कि जो लोग अदालत में आए हैं लेकिन अदालत में स्पेस नहीं है, तो एडजॉइनिंग जो रूम है, जो जगह है, क्या उस एडजॉइनिंग रूम के अंदर यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए बराह रास्त जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग का, ताकि वो अदालती कार्रवाई को उस कमरे में बैठ के देख सकें, क्या इसका बंदोबस्त, क्या इसके इंतजाम किया जा सकते हैं? जिसका जवाब जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से हाँ में दिया गया। तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल किया कि अगर ये मुमकिन है तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग जो है अदालती कार्रवाई की, उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर क्यों जो है वो नहीं दिखाया जा सकता? पार्लियामेंट की अदालती कार्रवाई जो है वो टीवी पर दिखाई जाती है, इसका भी हवाला दिया गया जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, जिसका जवाब जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आमिर अमान ने यह दिया कि पार्लियामेंट में जो बहस होती है, जो कार्रवाई होती है, उसमें अमूमी बहस होती है, लेकिन अदालती कार्रवाई में टेक्निकल नौयत की जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, टेक्निकल किस्म की प्रोसीडिंग होती है। अगर आप इसे लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे तो घर में बैठे हुए लोगों को उसकी समझ नहीं आएगी। आम लोगों के लिए अदालती कार्रवाई को समझना इतना आसान नहीं होता, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर ये सवाल उठाया कि अगर ओपन कोर्ट में बैठे हुए आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप जो जवाब दे रहे हैं कि घर में बैठे हुए लोगों को अगर लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी तो वह अदालती कार्रवाई को समझ नहीं पाएंगे, तो इस बात का इतलाक तो कमरा अदालत में जो लोग जो है वो अदालती कार्रवाई को देखने के लिए आते हैं, उन पर भी इस बात का इतलाक हो सकता है। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल उठाया कि हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते, दुनिया जो कर रही है उससे भी पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदलिया जो है वो विज़डम हासिल करती है, और ये पाकिस्तान की अवाम की सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि एक बंदा गवादर में बैठा है और वो अदालती कार्रवाई को देखना चाहता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ख़ुद इस्लामाबाद पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या ऐसी सूरत हाल में उसे ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो घर में बैठकर जो है वो अदालती कार्रवाई को देख सके? हमें आगे बढ़ना है कि क्या यहाँ पर सीक्रेट की कोई अदालत में ऐसी बात होनी है, कोई राज़ो न्याज की बातें होनी है जो आवाम को नहीं पता चलनी चाहिए? जब ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है तो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से उस पर सवाल जो है वो कैसे जो है वो उठाया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि ओपन कोर्ट में कार्रवाई होगी तो घर में बैठे हुए या उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखने वाले लोग ये देख पाएंगे कि जजेस की जानिब से सवाल क्या पूछा गया है और उस सवाल का जवाब जो है वो वकील की जानिब से क्या दिया गया, वकील ने जजेस के साथ क्या बदतमीज़ी की, और लोग ये भी देख पाएंगे कि कमरा अदालत में बैठे हुए जजेस ने वकील के साथ जो है वो क्या बदतमीज़ी की है। ये तमाम चीज़ें जो है वो अवाम जो है वो घर में बैठे हुए लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सकेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन ज़मीन में देने का कोई फ़ायदा है? इस पर जवाब दिया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान की जानिब से कि कई मुकदमात ऐसे हैं जिसकी कार्रवाई जो है वो अदालत की जानिब से इन कैमरा की जाती है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, उनका यह कहना था कि पॉलिसी का यह मामला ज़रूर हो सकता है, अक्सरियत जजेस की जो है वो इस बेंच में बैठी है, 10 जजेस जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं, लेकिन सुप्रीम जो फुल कोर्ट होती है उसके बाकी जो जजेस हैं उनका मौक़िफ़ इसमें आना चाहिए कि वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका मौक़िफ़ क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि हर शहरी का हक है कि अदालती कार्रवाई को वो आकर देखे, अदालत की कार्रवाई को देखना हर शहरी का बुनियादी हक है, तो साइलिन तक इंसाफ को फराहम करना ये भी एक तस्वर मौजूद है कि इंसाफ जो है वो लोगों की दहलीज तक, आवाम के घरों तक जो है वो फराहम किया जाए। और अगर यही मामला है, अगर इसी चीज़ को जो है वो आगे लेकर चलना है, तो फिर इस मुकदमे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी फरीक है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी सुना जाना चाहिए कि लाइव स्ट्रीमिंग की इस मुतफरिक दरख्वास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मौक़िफ़ क्या है। इसके बाद जो है वो अदालती कार्रवाई को कुछ छोटी मोटी बातों के बाद जो है वो 17 मार्च तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। एक जज जो है वो सुप्रीम लार्जर बेंच के अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कार्रवाई को आज 8 मार्च से 17 मार्च तक जो है वो मुलतवी किया गया है। लेकिन आखिर में जस्टिस कादी फायसा ने कुछ बातें की, अदालत में उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। उनका ये कहना था कि मेरी ज़िंदगी जो है पिछले 2 साल से माइक्रोस्कोप के नीचे है। अमूमी दलाइल जो है वो हुकूमती वकील की जानिब से दिए गए, जबकि मेरे दलाइल जो है जस्टिस कादी फायसा कह रहे थे कि मैंने पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वो मेरी जानिब से दलाइल दिए गए थे, और हुकूमत की जानिब से एक तरफ़ा कंपेन, एक तरफ़ा प्रोपेगेंडा, एक तरफ़ा मुहिम जो है मेरे खिलाफ चलाई जाती है। शहजाद अकबर का हवाला भी दिया गया जस्टिस कादी फायसा की जानिब से। उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत के जो लोग हैं, हुकाम जो हैं, दूसरी साइड के जो रिस्पोंडेंट हैं, ये मुझे प्राइवेटली जो है वो कंडेम करना चाहते हैं, और इस दरख्वास्त की मुखालफत की जा रही है, जिससे लगता यह है कि ये
डर गए हैं, कोई खौफ है इन्हें। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे जो है वो पब्लिकली इस मुकदमे की कार्रवाई को जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, मीडिया पर दिखाया जाना चाहिए, ताकि अगर मुझे कंडम भी करना है तो पब्लिकली किया जाए, मुझे कंडम जो है पब्लिकली किया जाए। जैसे काजी फ़ाइज़ का ये भी कहना था कि मीडिया जो है वो इन्होंने तबाह कर दिया है। अब लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, और ये दूसरी साइड के जो रिस्पोंडेंट हैं ये सच से डर रहे हैं, सच से ये खौफज़दा हैं, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने उन्हें कुछ बातें की कि इस अदालत में मैं डायरेक्टली जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उसके बाद जो है अदालती कार्रवाई को जो है वो 17 मार्च तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया।